अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि तुर्बत एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों ने छोटे हथियारों से पाक फौज के जवानों पर हमला किया। बुज़दिलाना हमले में नाइक अकील अब्बास ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमलों से सिक्योरिटी फोर्सेस का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं होगा। बलूचिस्तान में कुर्बानियों से हासिल अमन तबाह नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मनों के अज़ाइम पर हर कीमत नाकाम बना देंगी। बलूचिस्तान के जिला बोलान में CTD ने दहशत गर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। दहशत गर्दों से मुकाबले में 4 दहशत गर्द हलाक हो गए और 6 दहशत गर्द फरार हुए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के तर्जुमान के मुताबिक जिला बोलान के इलाके मारवाड़ में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द मारे गए और 6 दहशत गर्द फरार हो गए। CTD तर्जुमान के मुताबिक दहशत गर्दों के जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद मिला है, इसको कब्जे में ले लिया गया है। CTD तर्जुमान का कहना है कि मारवाड़ में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं। दादू में पुलिस पिक पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। वाक़या गाजी घावर लिंक रोड पर पेश आया, जहां 3 मुसल्लह मुल्जिमान ने पुलिस पिक नोमतनियों पर फायरिंग की। ड्यूटी पर मौजूद शदीद जख्मी पुलिस एहलकार को गुलाम अब्बास मज़ार को तशवीशनाक हालत में लाड़काना रेफर कर दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद जख्मी पुलिस एहलकार का सरकारी पिस्तौल लेकर फरार हो गए हैं। DSP मेहड़ पुलिस पार्टी के हमरा मुसल्लह अफराद के ताक़ुब में रवाना हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी करमाड़ के पहाड़ में आग लग गई। घास में लगने वाली आग वाली अचानक बड़े इलाके में फैल गई। 7 घंटे बाद रेस्क्यू हुकाम ने आग पर काबू पा लिया। कर्नल शेर खान कैडेट कॉलेज के करीब लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। शेखुपुरा के इलाके आबादी तुंगल सादा में मुबैना तौर पर 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई, जबकि दूसरे की शनाख्त ताहाल ना हो सकी है। पुलिस का कहना है कि उस्मान को गोली मारकर जबकि दूसरे को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। दोनों नौजवानों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान में सरदाती इंतखाबात का मार्का सज गया। पोलिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान 6 करोड़ 90 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ईरानी सदारती इलेक्शन में ईरानी सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी अब तक के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। उसके इलाका मोहसिन रज़ाई, अब्दुल नासिर हिम्मती भी मैदान में मौजूद हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर और रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामेनी ने आवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की है। ईरान में 72,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशन में ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन अलग और मर्दों के लिए अलग जगहें मुंतखब की गई हैं। इसी तरह वोट डालने के लिए भी ख़वातीन वोटर्स की सहूलत फराम करने की पोलिंग अमला भी ख़वातीन पर मबनी है, जबकि मर्द वोटर्स के लिए मर्द अमला तैनात किया गया है। आज पोलिंग के मौके पर ईरान के मशरकी सूबों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए हैं, जबकि इलेक्शन से चंद घंटों पहले 3 उम्मीदवार भी दस्तबरदार हो गए हैं, जिसके बाद ईरानी अदलिया के काजी इब्राहिम रईसी को फेवरेट करार दिया जा रहा है। एक बार फिर आपको बताएं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान में सदारती इंतखाब का मार्का सज गया। पोलिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान 6 करोड़ 90 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ईरानी सदारती इलेक्शन में ईरानी सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी अब तक के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मोहसिन रज़ाई, अब्दुल नासिर हिम्मती भी मैदान में मौजूद हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर और रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामेनी ने आवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की है। ईरान में 72,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशन में ख़वातीन पोलिंग स्टेशन अलग और मर्दों के लिए
लिए अलग जगहें मुंतखब की गई हैं। इसी तरह वोट डालने वाली खवातीन वोटर्स की सहूलत फराम करने वाली पोलिंग अमला भी खवातीन पर मबनी है, जबकि मर्द वोटर्स के लिए मर्द अमला तैनात किया गया है। आज पोलिंग के मौके पर ईरान के मशरकी सूबों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं, जबकि इलेक्शन से चंद घंटों पहले 3 उम्मीदवार भी दस्तबरदार हो गए हैं, जिसके बाद ईरानी अदलिया के काजी इब्राहिम रईसी को फेवरेट करार दिया जा रहा है। ईरान में सदारती इंतखाबात आज होंगे। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अवाम से अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की और कहा है कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें सदारती इंतखाबात में कमज़ोर शिरकत की ख्वाहिशमंद हैं। सदर रूहानी ने वजारत सेहत के मनसूबों के इफ्तिताई तकरीब में कहा है कि दुनिया भर में हमारे दुश्मन नहीं चाहते कि पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें लगें। उन्होंने कहा कि हर कोई अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे, किसी भी इदारे या मुआशरे को हमें हमारे कौमी फरीज़े को पूरा करने से बाज रखने की इजाज़त नहीं देंगे। यहाँ आपको एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। ईरान में सदारती इंतखाबात आज होंगे। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अवाम से अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की और कहा है कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें सदारती इंतखाबात में कमज़ोर शिरकत की ख्वाहिशमंद हैं। सदर रूहानी ने वजारत सेहत के मनसूबों की इफ्तिताई तकरीब में कहा कि दुनिया भर में हमारे दुश्मन नहीं चाहते कि पोलिंग स्टेशन पर लंबी कतारें लगें। उन्होंने कहा कि हर कोई अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे, किसी भी इदारे या मुआशरे को हमें हमारे कौमी फरीज़े को पूरा करने से बाज रखने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी जानिब नेपाल में शदीद बारिशों के बाइस पैदा हुए सैलाब के बाइस 7 अफराद हलाक और कम अज़ कम 50 लापता हो चुके हैं। खटमंडू से 65 किलोमीटर दूर सिंधु पलचू नामी इलाके में शदीद बारिशों के बाइस तोदे गिरने के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि सैलाब के बाइस अब तक 7 अफराद हलाक और कम अज़ कम 50 लापता हो गए हैं। दरियाए मुलामची पर मौजूद पुल तबाह, जबकि मुतादिद मकामात भी ज़मीन बोस हो चुके हैं। इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। यहाँ आपको अपडेट करें, नेपाल में शदीद बारिशों के बाइस पैदा हुए सैलाब के बाइस 7 अफराद हलाक और कम अज़ कम 50 लापता हो चुके हैं। खटमंडू से 65 किलोमीटर दूर सिंधु पलचौक नामी इलाके में शदीद बारिशों के बाइस तोदे गिरने के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि सैलाब के बाइस अब तक 7 अफराद हलाक और कम अज़ कम 50 लापता हो गए। दरिया मुलामची पर मौजूद पुल तबाह, जबकि मुताबिक मकामात पर भी ज़मीन बोस हो चुके हैं। इलाके में इमदादी कार्रवाई जारी है। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलौस में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के खिलाफ फ़लस्तीनियों का एहतजाज। मुजाहिरा फ़लस्तीनी मुजाहिरीन पर इसराइली फ़ौजियों ने गोलियां बरसा दी। मुकामी ज़राए का कहना है कि सहूनियों ने फायरिंग से 16 साल फ़लस्तीनी बच्चा अहमद बनी शमसा इसराइली फ़ौज की गोलियों का निशाना बन गया। मुकामी ज़राए का मजीद कहना है कि यहूदी आबादकारों ने नाबलौस के जनूब में वाक़ बतिया नामी कस्बे के एतराफ़ में गैर कानूनी बस्ती कायम कर रखी थी, जिसके खिलाफ फ़लस्तीनी आवाम मुजाहरे कर रही थी। ज़ैम्बिया में मुसाफिर बरदार ट्रक दरिया में जा गिरा। हादसे के नतीजे में 19 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी पुलिस का कहना है कि हादसा मैंगुई नामी इलाके में पेश आया है। ट्रक पर करीबी मोबाइल मार्केट में काम करने वाले 57 अफराद सवार थे। मुकामी पुलिस के मुताबिक ट्रक को हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया और ज़ख्मियों को मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताएं कि ज़ैम्बिया में मुसाफिर बरदार ट्रक दरिया में जा गिरा। हादसे के नतीजे में 19 अफराद हलाक हो गए हैं। मुकामी पुलिस का कहना है कि हादसे में मंगोई नामी इलाके में पेश आया है। ट्रक पर करीबी मोबाइल में मार्केट में काम करने वाले 57 अफराद सवार थे। मुकामी पुलिस के मुताबिक ट्रक को हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया और ज़ख्मियों को मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्की में अंतालिया सिफारती फ़ोरम के मौके पर इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फ़वाद हुसैन से मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इराक़ी क़यादत और आवाम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने इराक़ी हम मनसब को दी गई दौरे पाकिस्तान की दावत का आयादा किया। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा करते हुए जल्द पाकिस्तान आने का इंदिया दिया।
शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबरें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान उस्मान ख्वाजा ने पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स पर लाठी चार्ज कर दिया। जिम्मेदाराना बल्लेबाजी करते हुए शानदार सेंचुरी दाग दी। उस्मान ख्वाजा ने 13 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 105 रन की इनिंग खेली। That's gone up in the air and add 6 to that and shot. This one is out of the ground again, hits it again and that'll go all the way. 100 for Captain Khwaja. लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद से माफ़ी मांगी। सोशल मीडिया पर बात करते हुए शाहीन अफरीदी का कहना था कि सरफराज अहमद उनके कप्तान हैं और हमेशा रहेंगे। मैच में जो कुछ हुआ वो वक्ती इश्तियाल का नतीजा था। वो सरफराज अहमद की इज्जत करते हैं, उन्हें उस वक्त खामोश रहना चाहिए था। सरफराज अहमद हम सबका फ़ख्र हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के माजरत के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ने भी ट्वीट दाग दिया। लिखा, भाई सब ठीक है, फील्ड में जो भी हुआ वो वहीं तक रहना चाहिए। आप भी पाकिस्तान के सितारे हैं, अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे। आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं। अबू धाबी में PSL 6 के एक अहम मैच में कराची किंग्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को 7 रन से हरा दिया। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 177 रन का हदफ दिया था। जवाब में लाहौर कलंदर्स के मुकर्ररा 20 ओवर्स में से 169 रन बना सके। कराची किंग्स के नूर अहमद 19 रन देकर 4 विकेटें हासिल करके अपनी टीम के फाते अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद इलियास ने 2, इमाद वसीम और अब्बास आफरीदी ने 1-1 विकेट हासिल की। इससे कबल कराची किंग्स की जानिब से बाबर आजम ने 54, मार्टिन गुप्टिल ने 43 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर कलंदर्स के राशिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। टेनिस वर्ल्ड में नंबर 3 राफेल नडाल ने साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम इवेंट विंबलडन ओपन और टोक्यो ओलंपिक से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। क्ले कोर्ट मॉस्टर स्पेन से स्टार ने यह फैसला सख्त शेड्यूल में वजह से किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने मय्यार को बरकरार रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कैलेंडर की वजह से थकन का भी शिकार हूं। पेरिस ओपन और डोम्बल के दरमियान वक्फा कम होने की वजह से मैं लंदन में होने वाले अहम इवेंट में शिरकत से इनकार किया है। आपको अपडेट करें, टेनिस वर्ल्ड में नंबर 3 राफेल नडाल ने साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम इवेंट विंबलडन ओपन और टोक्यो ओलंपिक से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया। क्ले कोर्ट मास्टर स्पेन के स्टार ने यह फैसला सख्त शेड्यूल की वजह से किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने मयार को बरकरार रखने चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कैलेंडर की वजह से थकन का भी शिकार हो गया हूं। पेरिस ओपन और विंबलडन के दरमियान वक्फा कम होने की वजह से मैंने लंदन में होने वाले अहम इवेंट में शिरकत से इनकार किया है। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के एक और दिलचस्प मुकाबले में हॉलैंड ने ऑस्ट्रिया को 0-2 गोल से शिकस्त देकर ग्रुप में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल करके प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पहले हाफ में डेफी ने हॉलैंड को बरतरी दिला दी। दूसरे मैच में हालिया निडाल की जानिब से डैम फिर्जन ने स्कोर 2-0 किया। पहले मुकाबले में हॉलैंड ने यूक्रेन को शिकस्त दे दी थी। शामिल करेंगे वेदर अपडेट्स। वेदर न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR। एवरी जर्नी हैज अ डेस्टिनेशन। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान मॉनसून बारिशों की लपेट में है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम दिलफरेब बना दिया। शहरियों की गर्मी से परेशान चेहरे खुशी से खिल उठे हैं।
राजनपुर, सादिकाबाद, भावलपुर, भावलनगर, भक्कर, मुल्तान, साहिवाल, रहीम यार खान, सक्खर, खैरपुर, बदीन, थर, नवाबशाह, शहीद बेनजीराबाद, पन्नू आकिल, जैकबाबाद, मूसा खेल, संजावी में कहीं रिमझिम हुई तो कहीं बादल खूब गरजे बरसे। राजनपुर की गिरदोनवा में बारिश से नहरी पानी की तवील बंदिश के बाइस काश्तकारों की तरसती हुई जमीनें सैराब हो गयी। सादिकाबाद में तूफानी और मूसलाधार बारिश ने मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम कर दिए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के बाद गर्मी के सदाए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मूसा खेल, संजावी, गिरदोनवा में भी छाजो छाज मींह बरसा। बारिश के बाइस मौसम निहायत खुशगवार हो गया है और जमींदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। थर के रेगिस्तान में बरसती आग अबरे रहमत ने बुझा दी। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में आंधी और तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। सांगला हिल में जाली डॉक्टर ने मरीजा का ऑपरेशन करके जान ले ली। नवाही गांव में अदील मसीह अपनी बीवी का चेकअप करवाने अस्पताल लाया। ड्यूटी पर मौजूद जाली डॉक्टर गुलाम उवैस ने मरीजा का फौरी ऑपरेशन बताया। दौरान ऑपरेशन डॉक्टर की मुबैना गफलत से 18 साल मुबशरा बीबी और 9 मौलूद बच्चा जाँ भाग हो गया। मुतासरा खानदान की हंगामाराई पर जाली डॉक्टर अमला समेत अस्पताल को ताला लगाकर फरार हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर अस्पताल को सील कर दिया है। करोड़ पक्का में रूठी बीवी को मनाने ससुराल जाने वाले बहनोई की सालों ने पिटाई कर दी। नवाई इलाके बिलवागा में रब नवाज अपनी रूठी बीवी को वापस लेने ससुराल गया था। जख्मी शख्स की बेटी शाजिया बीबी का कहना है कि वालिद को ससुरालियों ने कमरे में बंद करके बेईमाना तशद्दुद किया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। थाना सदर पुलिस के मुताबिक जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। सरलाई वापडा सब डिवीजन में शिकायत के लिए आने वाले शहरी ने फायरिंग कर दी। थाना कोराल के इलाके में फायरिंग के नतीजे में असिस्टेंट लाइनमैन काजी कमर जिलानी शदीद जख्मी हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम के हाथ में 2 पिस्तौल थे। तल कलामी पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे असिस्टेंट लाइनमैन के सर और सीने के 4 गोलियां लगीं। वापडा के जख्मी मुलाजिम को जख्मी हालत में पेम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सजावल पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तहसील मीरपुर बोढ़ो से मोटरसाइकिल चोरी करने वाला 6 रुकनी गैंग गिरफ्तार करके 11 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग से बरामद की गई मोटरसाइकिलें जल्द मालिकान के हवाले कर दी जाएंगी। कसूर में ज्यादती की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचने वाले राशिद मसीह से एएसआई इरफान ने थाने की सफाई करवाई। सफाई की वीडियो वायरल होने पर डीपीओ कसूर ने एएसआई को मुअत्तल करके 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी है। बेटी भाई को बचाने के लिए पुलिस ने थाने बुलाकर लड़की के वालिद का बयान रिकॉर्ड करा लिया है। बेटी से ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचने वाले बाप के साथ पुलिस का तौहीन-आमेज रवैया। लड़की के बाप राशिद मसीह को थाने की सफाई पर लगा दिया। एएसआई ने कई घंटे काम कराया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुबैना तौर पर दबाव डालकर राशिद मसीह से अपनी पसंद का बयान दिलवाया। अपने इरफान साहब ने एएसआई ये खुद अपने कमरे सफाई कर रहे थे। मैं इन्होंने कोल जाके गया, मैं कि मैं तुहाडे नाल हेल्प कराना। इन्होंने मैनू मना कर दिता, ना चाचा रहन दे, जाके बाहर बह, जिले कमरा साफ हो गया तो मेरे को आ जी। मैं खीरी जबरदस्ती उनके को हथ छिड़ा के मैं उनके सफाई करानी शुरू कर दिता। ना कोई मेरे को बेचारे ने पैसे की डिमांड की, ना मैं पैसे दे सकना ना मैं लै सकना। कसूर के रिहायशी राशिद मसीह की बेटी से उसके भाई के बेटों ने मुबैना तौर पर ज्यादती की। ज्यादती की शिकार लड़की और उसकी मां ने इंसाफ के लिए आला हुक्काम से फौरी कार्रवाई की अपील की है। दूसरा मेरे तायाजाद बेटे सितबाई मेरे कज़न ने मेरे नाल ज्यादती की थी, मैंने अगवा करके लै गए ते उन्हें मेरे नाल
ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੀਨਾ ਬੜੀ ਜਾਤੀ मेरा बच्चा। GTV पर खबर नशर होने के बाद DPO कसूर ने नोटिस ले लिया। एएसआई इरफान को मुअत्तल करते हुए DSP सिटी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी जो 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में आम कागज से असली नोट बटोरने वाले जालसाज बैरून सूबाई गिरोह के कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। औरंगी टाउन से खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके भत्ता तलब करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। बहादुराबाद में बैंक डकैती में मुलव्विस मुलजिमान भी धर लिए गए हैं। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए। ब्रिगेड पुलिस ने लाइन्स एरिया में जालसाज गिरोह के खातून समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। जालसाज गिरोह के मुलजमान असली नोटों पर केमिकल लगाकर काला रंग चढ़ा दिया करते थे। मुलजमान से कागज के बंडल, केमिकल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस ने औरंगी टाउन से भत्ताखोर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम खुद को CTD का एहलकार जाहिर करके शहरियों से भत्ता तलब करता था। बहादुराबाद में 7 जून को होने वाली 1 करोड़ रुपए की डकैती का मुअम्मा भी हल हो गया। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस 2 मुलजिमान धर लिए। मुलजिमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूट कर फरार हो गए थे। असलहा और 23.5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। थाना ईदगाह की हुदूद में सुनार की दुकान से होने वाली चोरी में मुलव्विस मुलजमान को गिरफ्तार करके तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए। मुल्तान पाक पतन विहाड़ी में पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों का सानहा मॉडल टाउन के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और रैलियां निकाली गईं। रैली में खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने नवाज शहर चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रैली के शुरा का कहना था कि हुकूमत सानहा मॉडल टाउन में खून की होली खेलने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ के तकाजे पूरे करे। वजीर आज़म इमरान खान ने अगर इंसाफ का वादा पूरा नहीं किया तो उनका हशर भी नवाज शरीफ जैसा होगा। 2014 में होने वाले सानहा मॉडल टाउन को 7 साल बीत गए। सानहा में 14 कारकुनों को शहीद किया गया था। उन शहदा के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेर एहतमाम लाहौर में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक माँ और फुप्पो को इंसाफ दिलाने के लिए आई बच्ची बिस्मा का कहना था कि रियासत मदीना से सवाल है कि आप तो हमारे साथ थे, कब तक इंसाफ का रास्ता दुश्वार रहेगा। 17 जून के सानहे के बाद पाकिस्तान में मैं कहूँगी जानो माल किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। रहनुमा अवामी तहरीक खुर्रम नवाज गंडापुर ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इंसाफ दिलवाने की यकीन दहानी कराई थी। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि एक चीफ जस्टिस चला जाए तो इंसाफ ख़त्म नहीं हो जाता। 2557 दिन गुजर चुके हैं। अगर तुम्हारा ख्याल है कि हम भूल गए हैं तो ये ख्याल दिल से मिटा दो। रैली में भरपूर तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की और आखिर में MPA जलील अहमद शरकपुरी ने शहदा के लिए दुआ की। कैमरामैन राना जैन के साथ ज़ीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। और जाली दस्तखतों से चेक फ्रॉड में मुलव्विस गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA कमर्शियल बैंक सर्कल ने डायरेक्टर FIA के हिदायत पर कार्रवाई की है। गिरफ्तार मुलजिमान में नेशनल बैंक के मोहम्मद सोहेल मोहम्मद, हारिस नामी अफसरान समेत जुनेद अली शाह नामी मुलजिम शामिल हैं। मुलजिमान 9 लाख रुपए मालियत से जायद के चेक फ्रॉड में मुलव्विस हैं। सैयद जुनेद अली शामी नामी मरकजी मुलजिम पर इस तरह की कई फ्रॉड में मुलव्विस बताया जाता है। कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल पर अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाइस अमवात की तादाद 38,53,129 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17 करोड़
80 लाख से जायद हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 16,25,54,270 हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मजीद 208 अफराद जान की बाजी हार गए। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 6,16,356 हो गई है, जबकि भारत में कोरोना वायरस से मजीद 1,302 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। भारत में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 3,83,000 से जायद हो गई है। सऊदी अरब के महकमा शहरी हवाबाजी सिविल एविएशन का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुल्की सफ़र शुरू करने से पहले वैक्सीनेशन का ऑनलाइन इंदराज करा लें। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने तमाम फ़िज़ाई खिदमात फराम करने वाली कंपनियों को हिदायत कर दी। इदारों को हिदायत की गई है कि वो अपने ज़रिए आने वाले मुसाफिरों की वैक्सीनेशन एंट्री को यकीनी बनाएं। वैक्सीनेशन की ऑनलाइन इंदराज से मुसाफिरों की इमिग्रेशन कार्रवाई जल्द अंजाम पाई जाएगी और इन्हें हवाई अड्डे या बड़ी सरहदी चौकी या बंदरगाह पर तवील इंतजार की जहमत उठानी नहीं पड़ेगी। सांगड़ में कोरोना के वार जारी। 24 घंटे के दौरान जिला भर में 97 मरीज रिपोर्ट होने के बाद कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 497 तक पहुंच गई है। मरीजों को उनके घरों में करंतना कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन ग्रीन बेल्ट पर कायम है। 2 माह के अंदर ग्रिड स्टेशन को ग्रीन बेल्ट से हटाने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में महमूदाबाद में के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन के खिलाफ शहरियों की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकील ने बताया कि PECHS ब्लॉक 6 महमूदाबाद में 10 एकड़ जमीन ग्रीन बेल्ट के लिए मुख्तस है। सोसाइटी ने ग्रीन बेल्ट के इलेक्ट्रिक को दे दी। ग्रीन बेल्ट का सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं, KMC की मिल्कियत है। सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए, महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन ग्रीन बेल्ट पर कायम है। 2 माह के अंदर ग्रिड स्टेशन को ग्रीन बेल्ट से हटाया जाए। ग्रीन बेल्ट को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने KMC को ग्रीन बेल्ट असल पोजीशन पर बहाल करने और ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने की हिदायत कर दी। ताकतवर ब्यूरोक्रेसी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। पब्लिक सेक्टर कंपनियों से ली गई लग्जरी गाड़ियां ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स ने आपस में बांट ली। किस ऑफिसर के पास कौन सी गाड़ी ज़ेर इस्तेमाल है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात किस तरह नहीं माने गए, जानते हैं मध्य मुकाबिल में। कहते हैं उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब के भाई को दी हुई, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ जो आई हुई है। अब आपके अपने भाइयों के लिए ये तो वही काम है जो मरियम नवाज साहबा ने किया था यहाँ पे, कि मरियम नवाज साहबा का कोई भी ताल्लुक नहीं बनता था। इसके बाद आपको याद, कैप्टन सफदर जो है नैब ने इनसे गाड़ियाँ रिकवर कर रही थी। अब हुआ ये है कि एक सेट ऑफ यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स आए हैं या पॉलिटिशियंस आए हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ मंगवा के अपने खानदान टब्बर में बांट दी। और ये इमरान खान साहब उनको रोजाना में भाषण सुनाते थे, ठीक सुनाते थे। देखा कि ये खानदान जो है, इन्होंने अपनी सारी करप्शन अपने खानदान में बांट दिए। अब पता ये चला है कि उस्मान बुज़दार कि अपने खानदान के हवाले से वही खबरें आ रही हैं, उनके लोगों के हवाले से वही आ रही हैं। अब ये बताया जाए कि अकबर दुरानी साहब जो हैं, ये किस कैपेसिटी में इतनी बड़ी गाड़ी रख के बैठे हुए। और 2 दिन की हुल्लड़बाजी के बाद बिल आखिर कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर को बोलने का मौका मिल ही गया। पुरसकून माहौल में शहबाज शरीफ ने खिताब के दौरान हुकूमत पर खूब तनकीद की। ऑपोजिशन लीडर विफाक बजट को मुस्तरद कर दिया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने तनकीद का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। हर सफ़े पे क्या लिखा था? महंगाई महंगाई महंगाई। लोगों की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। हर नुक्ता ही ऐसा था जिसके ऊपर हकाइक बरक्स रखे जा सकते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस ने कहा कि अपना कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक तरफ ये फरमाया उन्होंने, लेजिस्लेशन हुई है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई जनाब स्पीकर, उसको बुलडोज किया गया है। खुले दिल के साथ हम उस कमेटी के अंदर बैठ जाएंगे और देख लेंगे कि उसके अंदर क्या ऐसी गैर कानूनी चीज़ है जो हमें नहीं नजर आई। लंगर खाने बनाए, मेहमान खाने बनाएं आप जरूर। हुकूमत का असल काम तो है पॉलिसी मेकिंग।
हुकूमत का असल काम है कि जो लंगर खानों में जो गरीब लोग खाना खाने जाते हैं उनको पाँव पे खड़ा करें। अमूमी तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात दुरुस्त है कि मुल्क के अंदर मुखय्यर हजरात होते हैं, वो मुखय्यर हजरात जो हैं वो कमज़ोर तबके की मदद करते हैं, लेकिन अव्वलीन जिम्मेदारी इसकी रियासत की होती है। लीडर ऑफ अपोजिशन उन लोगों के साथ जाकर बैठें जो पनाहगाह के अंदर आते हैं, जिनको लंगर खाने से खाने को मिलता है, इज्जत एहतराम के साथ मिलता है, तो शायद वो कुछ मुख्तलिफ बात करें। 1200 अरब रुपए का कोरोना का पैकेज आया, इन्होंने अनाउंस किया, वो बदतरीन गफलत, नेग्लिजेंस, इनकॉम्पिटेंस के नजर हो गया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहता है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो खरबों डॉलर बचाता अमेरिका। बिल गेट्स, दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेसमैन, ये कहता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए। 3 महीनों में करप्शन खत्म कर दी जाएगी। आई मीन कोट एंड कोट के मुल्क का जो लूटा हुआ पैसा है 300 अरब डॉलर, वो हम वापस लेके आएंगे। जनाब स्पीकर, जो मेरिट का जो हशर हुआ है और जो ट्रांसपेरेंसी का जो हशर हुआ है, उसकी नज़ीर नहीं मिलती 72 सालों में। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मौलाना एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने बजट और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सवात और कराची में जलसों पर मुशावरत भी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक हुआ है। नंबर न पूरे होने पर अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद वापस ली है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में हिज़्ब इख्तिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। अपोजिशन ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में मुंह की खाई। अपोजिशन ने 2019 में उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम कोशिश की थी। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मशरूत कर दी। अपोजिशन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत कानून साजी वापस ले तो तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेंगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि स्पीकर इस मामले पर कमेटी बनाकर सारी कानून साजी को दोबारा देखेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने पंजाब के बजट को अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा करार दे दिया। कहा बेरोजगारी 35% से बढ़कर 85% तक हो गई है। हुकूमती वजीर मियां असलम इकबाल ने भी अपोजिशन पर वार किए। देखिए वहीद गुज्जर की रिपोर्ट। स्पीकर परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। मलिक अहमद खान ने रेस्क्यू 1122 इस्लाहात का मामला उठाया तो स्पीकर हुकूमत पर बरस पड़े। बोले कुछ बैरोक्रेट हैं जो रेस्क्यू 1122 की मुखालफत कर रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनूंगा, स्पेशल कमेटी के इजलास की खुद सदारत करूंगा। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने पंजाब के बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार देते हुए कहा कि मसनूई तरक्की का पोल खुल चुका, जो ख्वाब दिखाए गए वो सब झूठ थे, नाम निहाद तरक्की का ढोल पीटा गया। वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने सानेह मॉडल टाउन, मुल्की तरक्की और शरीफ खानदान पर सियासी वार करते हुए कहा कि ये हैरान है कि 3 साल में GDP 3.4 पर कैसे पहुंच गई। बजट बहस में राना मशहूद, मखदूम सैयद उस्मान महमूद, डॉक्टर अफजल, तैमूर लाली समेत दीगर ने भी हिस्सा लिया। इजलास का वक्त खत्म होने पर इजलास जुम्मा की दोपहर तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन शहरोज जाकिर के साथ वहीद गुजर, GTV न्यूज़, लाहौर। नून लीगी रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर की जानिब से गाली को पंजाब का कल्चर करार देने पर अरकान पंजाब असम्बली का रद्द-ए-अमल भी आ गया। तफसीलात मियां शोएब अहमद की रिपोर्ट में। ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा कि गालियां देना पंजाब का कल्चर। लीगी MNA शेख रोहेल असगर के पंजाबी कल्चर को गाली से तशबीह देने के बयान पर अरकान पंजाब असम्बली क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इनकी ज़बानी।
इन्होंने पूरे पंजाब की तौहीन की है, पंजाब के कल्चर की तौहीन की है। मैं इनसे कहता हूँ ये गाली से ज़्यादा पंजाब के कल्चर के साथ झूठ बोलने पर माजरत करें कौन से। असल में ये बदतहजीबी का कल्चर है, जो बदतहजीब लोग होते हैं वो ये बात करते हैं, वरना हमारा कल्चर तो बहुत खूबसूरत कल्चर है, जो अपनी माँ बेटी की इज़्ज़त करते हैं और उन्हें पर्दे में रखना चाहते हैं, लोगों की नज़रों से बचाना चाहते हैं। दुनिया की जो खालस लैंग्वेजेस होती है ना, उनकी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इंग्लिश है, पंजाबी है, उर्दू की वोकैबलरी उतनी नहीं होगी। जब आपने कोई बात जोर दे के कहनी होती है ना तो आप पंजाबी में कहते हैं, और जब आप यानी कि कुछ चीज़ समझना है तो फिर आप पंजाबी पे आ जाते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो मैंने सुना नहीं, अगर कहा है तो गलत कहा है। बेटा हम तो शराफत, वफादारी, मुखालफों की इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त करवाते हैं। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि इज़्ज़तदार बंदा वो है जो दूसरों की भी इज़्ज़त करे। लीगी अरकान हो या हुकूमती अरकान, सब लीगी MNA के बयान की मजम्मत करते हैं। कहते हैं पंजाब का कल्चर तो मोहब्बत और भाईचारे का है और पंजाबी ज़बान सूफियों की ज़बान है। कैमरामैन शरोज जाकर के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के ऑपोजिशन पर कड़ेवार ऐवान हुकूमती अरकान के कहकों से गूंज उठा। बोले 15 साल तक पंजाब असम्बली की इमारत, जिन्ना अस्पताल का बर्न सेंटर और न्यू अस्पताल में नून लीग ने काम नहीं होने दिया क्योंकि तख्ती चौधरी परवेज इलाही के नाम की लगी हुई थी। इस पर ऐवान कहकों और शेम शेम के नारों से गूंज उठा। 15 साल नहीं बनने दिया, 15 साल वजीराबाद नहीं बनने दिया, जिन्ना हॉस्पिटल का बर्न सेंटर नहीं बनने दिया, मियां हॉस्पिटल का सर्जिकल टावर नहीं बनने दिया, असेंबली नहीं बनने दी, इसलिए कि वहां पर जो तख्ती लगी हुई है वो चौधरी परवेज इलाही। सोच का फर्क देखें। मेरा दिल करता है 82 करोड़ इकट्ठा करके ना वो बिल ले लगाऊं, बाकी गल्ला बात चुप कर लो। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजमूई तौर पर 9वां बजट पेश करने जा रही है। 8 साल में खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 3 खरब से 10 खरब तक पहुंच गया है। इमरान यूसुफजई की रिपोर्ट। पहले दौरे इक़्तिदार में 5 बजट पेश करने के बाद मौजूदा दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ का चौथा बजट है। 2013 में PTI और जमात इस्लामी का पहला मखलूत बजट उस वक्त के वजीर खजाना सिराजुल हक ने पेश किया था, जिसका हुजूम 344 अरब रुपए था। 2014 में 404 अरब, 2015 में 488 अरब, 2016 में 505 अरब, 2017 में 603 अरब, 2018 में 648 अरब, 2019 में 900 अरब, जबकि 2020 में ये हुजूम 923 अरब तक पहुंच गया था। तहरीक इंसाफ का दावा है कि आइंदा माली साल का बजट 10 खरब से जायद का होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 8 साल में सबसे ज्यादा रकम सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखी, जिसकी मालियत 1614 अरब रुपए बनती है। इसी तरह तालीम के शोबे में 8 साल में 868 अरब रुपए खर्च किए गए, जबकि तीसरे नंबर पर सेहत का शोबा रहा, जिसमें 8 साल में मजमूई तौर पर 333 अरब रुपए खर्च हुए। साल 2021-22 के बजट में मजदूरों के लिए कम से कम उजरत 17 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का फैसला किया गया और इस पर अमल दरामद के लिए डिविजनल टास्क फोर्स भी कायम की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दावा किया है कि आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। देखना यह है कि आने वाला बजट हकीकी मानों में अवाम दोस्त होता है या सिर्फ हिंसों के हेर फेर तक महदूद रहता है। इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान बैतुल माल के MD ज़हीर अब्बास खोकर ने बैतुल माल कोरंगी कराची पनागाह का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर पाकिस्तान बैतुल माल सिंध के डायरेक्टर डॉक्टर अदनान मजीद, पाकिस्तान बैतुल माल कोरंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सैयद वसीम अख्तर और अल्लाह वाले ट्रस्ट के चेयरमैन ताहिर लून उनके हमरा थे। ज़हीर अब्बास MD पाकिस्तान बैतुल माल के खोकर ने पाकिस्तान बैतुल माल कोरंगी पनागाह में लोगों के साथ मिलकर खाना भी खाया और कहा कि आज बाकायदा उसका इफ्तिताह हो गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द अंदरून सिंध में भी बैतुल माल एहसास पनागाह की शाखें खोली जाएंगी। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में पानी की पाइपलाइन टूट गई। इलाके में गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई की जा रही थी कि हैवी ट्रॉलर से खुदाई के बाइस पानी की 18, 20, 3 और 4 इंच के मुख्तलिफ पाइपलाइंस टूट गए हैं। चरारा जो पानी के अखराज से सैलाब का मुंतज़िर पेश कर रही है।
MD वसार राजा शौकत महमूद की हिदायत पर वाटर सप्लाई इंजीनियर और अमला मुरम्मत के काम में मसरूफ़ है। वाटर सप्लाई इंजीनियर ने ठेकेदार जाहिद खान के खिलाफ नुकसान के अजाले के लिए थाना सादिकाबाद में दरख्वास्त दे दी है। सिंध में पानी की किल्लत तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। आबादगार तंजीमों ने पानी की कमी पर तशवीश का इजहार कर दिया। पानी ना मिला तो 200 अरब की फसलें मुतासर होंगी। आमिर जैदी की रिपोर्ट। सिंध में पानी की किल्लत का मसला संगीन हो गया है। गुज़िश्ता साल होने वाली 10% पानी की किल्लत रवा साल 65% तक जा पहुंची है, जिससे सीजन में होने वाली चावल, कपास, सब्जी, आम, केला और आइंदा काश्त में होने वाली गन्ने की फसल समेत कई फसलें सख्त मुतासिर हो रही हैं। आबादकारों के मुताबिक पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम और नाकिस पॉलिसियों की वजह से रवा माह पानी ना मिला तो ज़राअत के शोबे को 200 अरब रुपए का नुकसान होगा। पानी की किल्लत शदीद है। पानी जो है नहरों में भी जो है तो 50% से ज़्यादा शॉर्टेज है। सब्जियों को अगर पानी नहीं मिलता है तो उसमें हर सब्जी आ जाती है। इस सीज़न की है, बैंगन है, कद्दू है, अपना भिंडी है, पालक है, जो भी सब्जियां इस टाइम पे होती हैं खरीफ के सीज़न की, वो सब की सब मुतासर होंगी। आबादकारों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में सिंध में पानी की कमी फौरी दूर ना हुई तो सब्जियों की कीमतों में कई गुना इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, जी न्यूज़, हैदराबाद। तलहार के नवाही गांव समेत दीगर गांव को शहर से मिलाने वाला पुल मौजूद ही नहीं। इलाका मकीनों समेत स्कूल के बच्चों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। रब नवाज जुनेजो की रिपोर्ट। तलहार के नवाई गांव अरब जज समेत दीगर गांवों को शहर से मिलाने वाली पुल न होने की वजह से इलाके मकीनों समेत स्कूली बच्चों को आने जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। इमरान खान से ये गुजारिश है भाई, इधर हमारे गांव में 1000-1500 से ज़्यादा घर है, इधर हमें पुल की ज़रूरत है भाई। इधर छोटे छोटे बच्चे हम स्कूल जाते हैं, 2-4 दफ़ा इधर से बच्चे डूब गए। हमें पुल की ज़रूरत है भाई, हमारे बच्चे परेशान हैं, हम खुद परेशान होते हैं। हमारे घर में कोई मरीज कोई बीमार हो जाता है तो हमें दूर से घूमना पड़ता है। हमारे एक पुल का बहुत ज़्यादा मसला होता है। हमारे बच्चे स्कूल जाने से यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ का, हमारे बच्चे कितने इधर डूब गए हैं। इन्होंने वज़ीर आला सिंध डीसी बदीन और दीगर बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द पुल तमीर कराई जाए। कैमरा टीम के साथ रबनवाज जुनेजो, GTV न्यूज़, तलहार। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।